टाइम के बाद वो 1/8 ड्रॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। बस रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन, रिजॉल्विंग पावर क्या है और उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि अकोमोडेशन से क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अली हमजा, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि मंडे को पेपर है, जिनके आने के जिन शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है, कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। ठीक है क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये पहला शॉर्ट है। ठीक है, और साथ क्या बताना है, उसका यूनिट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है कि हमें क्या बताता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को बताता है बस। ठीक है, कि स्प्रिंग सॉफ्ट है या मतलब हार्ड है। ठीक हो गया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स है कि पुश करती है, पुल करती है ऑब्जेक्ट को परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है, हर चीज़ को रिस्टोरिंग फोर्स क्या कहते हैं कि जब हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स क्या रोल अदा करेगी कि उसको मेन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को किसकी तरफ लेकर आएगी, मेन पोजीशन। जस्ट इसका मकसद क्या है कि किसी चीज़ को मेन पोजीशन की तरफ लेके आना। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरा क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। और उसके बाद क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। ठीक हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके बराबर होता है, एक्स के। ठीक होगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक होगा, क्योंकि हम जानते हैं एफ इक्वल टू एम है। ठीक हो गया, फोर्स जब लगाएंगे तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्या है कि तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक होगा, उसके बाद क्या है कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक हो, कोई से दो इंपॉर्टेंट फीचर याद कर ले। ठीक होगा, पहला फीचर क्या है, बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन। ठीक होगा, क्या करेगी, एक फिक्स, जिस तरह ये पेंडुलम बना हुआ है तो इसकी ये मेन पोजीशन, इसके आगे पीछे क्या करेगी, बॉडी हरकत करेगी, ये फिक्स्ड पोजीशन है। ठीक होगा, दूसरा एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ। ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है। एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा। दो याद कर ले। ठीक होगा, पहला के फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द मोशन होगा, दूसरा एक्सेलरेशन मेन पोजीशन की तरफ होगा। चौथा शॉर्ट ये इंपॉर्टेंट। ठीक होगा, इसको कोई दो पॉइंट याद कर ले। ठीक होगा, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक होगा, एम्पलीट्यूड क्या है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक होगा, ये मेन पोजीशन है, इससे मैक्सिमम फासले को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये हमारा पेंडुलम है। ठीक होगा, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन करेगा उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक होगा, एम्पलीट्यूड भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, फ्रीक्वेंसी भी। ठीक है, टाइम पीरियड। ठीक होगा, मुकम्मल एक राउंड ट्रिप को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक होगा, 1 किलोमीटर राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इंस्ट्रूमेंट, इसको वाइब्रेशन कहते हैं। एक मुकम्मल राउंड ट्रिप को क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। तो एक पूरी वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक होगा, उसके बाद क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, एफ इक्वल टू 1/t है। ठीक होगा, और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पर सेकंड या हर्ट्ज होता है। ठीक होगा, पर सेकंड या हर्ट्ज होता है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक होगा, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेव। वेव की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक होगा, वेव जस्ट डिस्टर्बेंस इन मीडियम है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक, जिन वो वेव्स होती है जिनके लिए मीडियम रिक्वायर होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनके लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं कि ये देखें जरा, ये लॉन्गिट्यूड पार्टिकल मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक होगा, इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल मीडियम क्या करते हैं, अलोंग द डायरेक्शन प्रोपगेशन। इस जैसे देखें, ये देखें, ये वेव की प्रोपगेशन, पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, ये पार्टिकल भी क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव्स है। ठीक होगा, अगर वेव इस तरह जा रही है तो पार्टिकल ऊपर है नीचे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर करेंगे। ठीक है, इस तरह अगर वेव की सीमत ये है तो पार्टिकल ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेंगे। ट्रांसफर वेव्स ही क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट। उसके बाद क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक होगा, ये वेव्स एज कैरियर ना जी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये प्रूव करना होता है। ठीक होगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। v क्या है, वेलोसिटी, एफ क्या फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या वेवलेंथ। ठीक होगा, वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान फासले को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये देखिए, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। ठीक होगा, क्रस्ट और ट्रफ को अभी याद कर ले। ठीक होगा, ये क्रस्ट, ठीक होगा, और ये क्या है, ट्रफ। ठीक होगा, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान फासले को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, लैम्डा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट छोड़ है, इसको भी प्रूव करना है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि रिपल टैंक है, ठीक होगा। रिपल टैंक क्या है, जस्ट ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन याद कर लेना। डिवाइस है जो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और क्या है, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, ठीक होगा। और क्या, डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, ठीक होगा। उसके बाद क्या है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक होगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, क्या कि इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। अगर लेंथ डबल कर दें तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, ठीक है। उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इन दोनों को तैयार कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के क्या है, एक तो ये है ना, रिपल टैंक वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है, रिपल टैंक हो गया। और ये एक प्रूव करना, ठीक है, v इक्वल टू एफ लैम्डा प्रूव करना, ठीक है। और क्या, ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, इसको वेव्स एज कैरियर एनर्जी, 3 लॉन्ग। और उसके बाद क्या है, मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ये भी लॉन्ग आ सकता है इतना। और उसके बाद क्या है कि सिंपल पेंडुलम वाला लॉन्ग है, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल और ये 3-4 लॉन्ग इस चैप्टर में। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है उनको डिस्कस इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लोननेस है, ठीक होगा। लोननेस किसको कहते हैं, ये, ठीक होगा। और उसके बाद क्या है कि इसके फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग द लोननेस, ठीक है। अगर शॉर्ट के तौर पे याद करना ये इतना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद 3 फैक्टर क्या है इसके, ये क्या हमारे, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर, इनको अगर लॉन्ग के तौर पर तैयार करना तो फिर ये सारा तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद पिच की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, फिर क्वालिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की डेफिनेशन, और क्या है कि इसका यूनिट याद करना है सही। उसके बाद रिफ्लेक्शन और इको, ठीक है। इको होती है कि आवाज टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। जिस तरह रिफ्लेक्शन होती है ना, कोई रेस गई है, ठीक हो गया, वेव्स आई है, ठीक है, वेव्स टकरा के वापस उसी मीडियम में आ गई तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरह इको भी इस तरह साउंड गया है, साउंड किसी चीज़ से टकरा के वापस आ गए, इसको इको कहते हैं, ठीक है। इको भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद है अकस्टिक्स, ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट याद कर लेना। उसके बाद क्या, एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक होगा। और अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन, ठीक है, अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन और एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और उसके बाद क्या कि सुनार किसको कहते हैं, ठीक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके न्यूमेरिकल नंबर ये है, 2 है, 11.2, 11.4 और 11.5 और 11.9, ठीक हो गया। ये जो 11.9 ये 2024 के पेपर में आ चुका है, ठीक है। 11.9 पिछली मरतबा आ रहा है, हम इसको इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो मतलब 2024 के पेपर में आए ना न्यूमेरिकल, उनको हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो है आपने खुद तैयार कर लेना, ये जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि चैप्टर 3 की तरफ आते हैं। चैप्टर 2 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ना, इनको भी देख लेते हैं साथ। ये एक अल्ट्रासाउंड वाला लॉन्ग है, साथ डेफिनेशन, साथ इसके यूजेस। और उसके बाद और इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन सा इसमें, साउंड इंटेंसिटी लेवल का इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इसमें। और ये लोननेस, 3 लॉन्ग इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। उसके बाद क्या, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, पहले चैप्टर में रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक होगा। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 1 और 2, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको याद कर लें। उसके बाद ये इसमें से एक शॉर्ट है, रेगुलर रिफ्लेक्शंस, ठीक होगा। ऐसी रिफ्लेक्शन होती है जो स्मूथ सरफेस से होती है, और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन जो रफ सरफेस से होती है, ठीक है। दोनों डेफिनेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। इनमें से ये सारा छोड़ दें और इधर से याद कर लें, फोकल लेंथ कर लें, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, ठीक है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये फोकल लेंथ होता है, ये पोल और फोकस के डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस, ये पोल, इनके दरमियान जो डिस्टेंस मेजर होगा ना, इसको क्या कहते हैं, ये देखें, ये फोकल लेंथ है। पोल्स और प्रिंसिपल फोकस के पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक जो फासला, उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। ये पोल है और ये प्रिंसिपल फोकस है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, इनके दरमियान फ़र्क याद कर लेना। और ये क्या है कि इमेज लोकेशन बस स्फेरिकल है, ये क्या है, मिरर फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा याद करना, डेफिनेशन टाइप, और ये साथ इसका फार्मूला है, ठीक है, इसको याद कर लेना। और उसके बाद क्या है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले चैप्टर में रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन भी मैंने बताई है कि वो भी इंपॉर्टेंट, इधर इसके लॉज हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट इसमें स्नेल लॉ है, ठीक होगा। स्नेल लॉ को रेशियो ऑफ साइन एंगल इंसिडेंस ओवर साइन एंगल रिफ्लेक्शन, ठीक होगा, ये क्या होता है, स्नेल लॉ होता है। और इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है इसमें। और इसके बाद एक कौन सा शॉर्ट, क्रिटिकल एंगल का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक हो। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक हो, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लॉन्ग के तौर पर भी तैयार कर लें। ये 2 है, क्रिटिकल एंगल और क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्या है हमारे पास,
रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन, रिजॉल्विंग पावर क्या है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि अकोमोडेशन से क्या मुराद है, ठीक होगा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और उसके बाद क्या है कि हमारे पास है डिफेक्ट्स ऑफ वियंस, ठीक होगा, डिफेक्ट्स ऑफ वियन क्या है, ठीक होगा, दो डिफेक्ट्स, ठीक होगा, हाइपरमेट्रोफिया, ठीक है, मायोफिया, ठीक होगा, नियर साइटिडनेस, फार साइटिडनेस, ठीक होगा, ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक होगा, किसी की बाईद बसरी कहते हैं उर्दू में, और करीब बाईद और करीब बसरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट इस चैप्टर के। उसके बाद हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन से हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 12.1 और 12.2 इंपॉर्टेंट है, ठीक होगा। हम सॉल्व करेंगे 12 सॉल्व करेंगे जो 2024 के पेपर में आ चुका है, ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कोशिश करेंगे 12.12 को सॉल्व करने की कोशिश। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टडी ऑफ चार्जेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, ठीक है, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक बनती है। उसके बाद क्या है कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है, इसको याद कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, इधर से लेके इतनी, और बाकी कुछ नहीं याद करना इसमें से, ठीक है। और उसके बाद है कॉलम लॉ, शॉर्ट के तौर पे कॉलम लॉ की डेफिनेशन, और साथ क्या है इसका फार्मूला, ये याद कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है इस चैप्टर का, ठीक है, और इसको भी याद कर लें। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, और ये इसका फार्मूला, ये एक वेक्टर मकदार है, ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और साथ इसका एसआई यूनिट, ठीक होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक होगा, इसकी दो प्रॉपर्टीज याद कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, ठीक होगा, फील्ड्स बाहर की तरफ होंगी, क्या होगा, फील्ड इनसाइड क्या होगी, ठीक होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव की वजह से फील्ड इनसाइड होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये डेफिनेशन है, ठीक होगा, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक होगा, तो ये इसका फार्मूला है, और इसका यूनिट वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट की ये डेफिनेशन भी याद करनी, ठीक है। पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी ये है, ठीक होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको भी याद कर लेना। इसमें से क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, ठीक होगा, और 1 वोल्ट की डेफिनेशन, ठीक होगा, और ये इसका फार्मूला, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉल, कॉलम चार्ज का क्या होता है, कॉलम, ये क्या हो जाएगा, जॉल पर कॉलम, ये इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद क्या है कि कैपेसिटर, कैपेसिटर सिंपल वो डिवाइस है जो चार्ज को टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की डेफिनेशन, ठीक होगा। और ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, ठीक होगा, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड, ठीक होगा, इसको याद कर लें, ठीक होगा, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ गया, ठीक है, कॉलम लॉ आ गया, और एक ये क्या है, कम्बिनेशन कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर इन पैरेलल, ठीक है, कैपेसिटर इन सीरीज, ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग इस चैप्टर के। उसके बाद क्या है, 2-3 टाइप्स हैं कैपेसिटर की, पेपर कैपेसिटर है, ठीक होगा, ये शॉर्ट के तौर पर याद कर लें, मीका कैपेसिटर, ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हैं, ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इनको तैयार कर लें। और दो यूजेस इसके कर लें, ठीक है, कैपेसिटर किसमें, ये यूज्ड आर ट्यूनिंग, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड ट्रांजिस्टर रेडियो, ये। और उसके बाद हमारे घर में फैंस, सीलिंग फैंस, एग्जॉस्टिक फैंस, ठीक है, जहाँ जहाँ कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं वहाँ लिखना है, 2 इस्तेमाल जस्ट, ठीक है, इसके कर लें। कैपेसिटर की टाइप्स किस टाइप के होते हैं, और इसके 2 इस्तेमाल हैं, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं न्यूमेरिकल कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 13.3 है, 13.8 है, 13.9 और 13.10 है, ठीक है। हम जो पिछले पास पेपर में आ चुके हैं, इनमें इन दोनों में से एक आया था, ठीक होगा, 2024 के, इन दोनों में से एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक होगा, कि कैपेसिटर सीरीज में कैसे या कैपेसिटर पैरेलल में कैसे, ठीक होगा। उसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, करंट की डेफिनेशन, फार्मूला, ठीक है, ये करंट की डेफिनेशन और ये फार्मूला। और कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, उसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट, ये कन्वेंशनल करंट का शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन और ये इसका फार्मूला, ठीक होगा। और इसकी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ओहम लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक होगा, अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शन क्या है, वायर में से जो करंट फ्लो करता है, ठीक होगा, ये फार्मूला और ये डेफिनेशन और ये फार्मूला इसका करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओहम लॉ, ठीक है। ओहम लॉ क्या, इसके बाद रेजिस्टेंस आर जो आता है इसमें से उसके शॉर्ट, ठीक होगा, और इसका यूनिट क्या होता है, ओहम होता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, 1 ओहम की डेफिनेशन भी याद करनी है, ठीक है। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर किसको कहते हैं, जो ओहम लॉ को बे करते हैं उनको ओहमिक कहते हैं, ठीक है, और सेड टू बी ओहमिक
और नॉन ओमिक किसको कहते हैं, जो हम लॉ को बयान नहीं करते, ठीक हो गया, उसको क्या कहते हैं, नॉन ओमिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का। उसके बाद क्या है कि कंडक्टर हमें पता किसको कहते हैं, इंसुलेटर हमें पता कि कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, ठीक है। इंसुलेटर जिसमें क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, ठीक है। इनका बैंड गैप में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है कि कम्बिनेशन कैपेसिटर क्या है, सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर के, ठीक हो गया। ये पैरेलल कम्बिनेशन और ये सीरीज कम्बिनेशन, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद इंपॉर्टेंट छोड़ के आगे जौला, जौला की डेफिनेशन और ये इसका फार्मूला करना, ठीक है। जौला की डेफिनेशन और ये इसका फार्मूला, और इलेक्ट्रिक पावर, ठीक होगा, इलेक्ट्रिक पावर और ये इसका फार्मूला, ठीक होगा। और उसके बाद क्या आ गया कि किलोवाट पर आवर की डेफिनेशन, और याद रख लेना कि 1 किलोवाट पावर 1 किलोवाट पर आवर किसके बराबर, ये भी पेपर में पूछ लेता कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है। और डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग डीसी और एसी का हमें पता है, डीसी करंट जिसको कहते हैं कि जिसकी पीक सीधी हो, ठीक होगा, चेंजिंग ना हो, ठीक होगा। तो अगर एसी है तो उसकी इस तरह पीक चेंज होगी, ठीक है, साइनोसाइडल होगी पीक है, ठीक है। ये डायरेक्ट और एसी, ठीक है। अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करनी है। उसके बाद क्या देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट शॉर्ट कौन से, ठीक है। इसमें क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं, ये शॉर्ट कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं। उसके बाद आ गया डिटर्मिनेशन फोर्स, रहने दें इसको भी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है, लेंस लॉ इंपॉर्टेंट, लॉन्ग नहीं शॉर्ट है, ठीक होगा। ये एसी जनरेटर लेंस लॉ का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है, ये याद कर लें इसको। और उसके बाद क्या आ गया कि म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक होगा, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेनन ट्रांसफार्मर में लगता है, ठीक होगा। और ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन भी याद करना, ठीक है। वोल्टेज को क्या करता है, यहाँ तो इंक्रीज करता है, यहाँ डिक्रीज करता है। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के बाद क्या आ गया, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या है कि दो तरह के स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों क्या क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। इधर मैंने लिखा स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, ठीक होगा। स्टेप अप कहते हैं अगर सेकेंडरी के वोल्टेज ज्यादा हो प्राइमरी से तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक होगा। अगर तो क्या है स्टेप डाउन किसको कहते हैं, अगर प्राइमरी के वोल्टेज ज्यादा हो, ठीक होगा, और किसकी निस्बत सेकेंडरी से, ठीक होगा, उसको क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और पावर्स का क्या फार्मूला होता है, पी इक्वल टू पी एस, ठीक है, आइडियल पावर्स, ठीक होगा, सेकेंडरी और प्राइमरी की। ये आइडियल ट्रांसफार्मर पावर, इसको डेसिपेट पावर, इसको भी याद है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इनमें से भी 2024 के पेपर में एक आया, ठीक है, इन दोनों में से एक आया, ठीक है, इन दोनों में से एक सॉल्व, ये तीन इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, इनमें से हम क्या करेंगे, दो को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे थर्मियोनिक मिशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही याद करनी है थर्मियोनिक मिशन की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये लास्ट टाइम लॉन्ग भी आ चुका है, ठीक हो गया, कैथोड, ठीक है, कैथोड स्किलोस्कोप वाला, ठीक है, ये 2024 के पेपर में, ये भी लॉन्ग को तैयार करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। इसके ये पार्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। उसके बाद क्या है कि ये इसमें क्या है कि डिजिटल क्वांटिटीज क्या है, ठीक है, एनालॉग क्वांटिटी, ये डिजिटल क्वांटिटी की डेफिनेशन है, ठीक होगा। और ये इधर क्या होगी, एक एनालॉग की भी होगी, एनालॉग क्वांटिटीज जो वेरी करती है, ठीक है, टाइम। ये देखें एनालॉग क्वांटिटी की डेफिनेशन और डिजिटल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी याद कर लें, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट चैप्टर के। उसके बाद ये क्या है कि बेसिक है, क्या ऑपरेशन है, ठीक है, गेट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स हैं, इनको छोड़ दें, इनमें से शॉर्ट पूछता है गदा, बाकी इसको रहने दें। इसके बाद क्या आ गया, कम्युनिकेशन वाले, ठीक हो गए, इंटरनेट वगैरह, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, टेलीकम्युनिकेशन किसको कहते हैं, ठीक होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी किसको कहते हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इनको याद कर लें। उसके बाद क्या है, हार्डवेयर किसको कहते हैं हमें पता है, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, डाटा किसको कहते हैं, ठीक है, हार्डवेयर जिनको छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर उनको कहते हैं जो जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक हो गया। और डाटा क्या होता है, फैक्ट्स और फिगर, ठीक हो गया, यूज बाय प्रोग्राम उसको कहते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट लोग आ चुका है, ठीक, कंपोनेंट कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ना इसके, ये भी 2024 के पेपर में आ चुका है। उसके बाद क्या है कि एक फैक्स मशीन क्या है, बेसिकली क्या है कि ये इधर से इतना याद कर लें इसको, ठीक होगा,
फैक्स मशीन को याद कर लें। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्या है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइसेस क्या है, ठीक है, और स्टोरेज डिवाइसेस की भी डेफिनेशन याद कर लें। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट इस चैप्टर में इंटरनेट की डेफिनेशन, ठीक होगा, और क्या ब्राउज़र किसको कहते हैं, ठीक होगा, ये डिफरेंट किस्म के ब्राउज़र हैं, हम आजकल गूगल क्रोम को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक होगा, ये क्या ब्राउज़र और इंटरनेट की भी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट एक हैकिंग का इधर शॉर्ट है, ठीक है, उसको याद कर लें। बाकी इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है, अगर नहीं याद करना ये लास्ट में भी है। फैक्स मशीन सिंपल ये थोड़ा थोड़ा इसके दिया, ठीक है, फैक्स मशीन किसको कहते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, आईसीटी, ठीक हो गए, ये काफ़ी डेफिनेशन लास्ट में समरी में भी दी हैं, ठीक है। और इधर से इंटरनेट भी है, इंटरनेट की इधर से डेफिनेशन याद कर लें, ठीक होगा। वर्ड प्रोसेसिंग किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, ठीक होगा, ये काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आ गया चैप्टर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, न्यूट्रॉन नंबर किसको कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर किसको कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट है, ठीक है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद है, न्यूट्रॉन नंबर न्यूट्रॉन की तादाद है, एटॉमिक मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये इसका फार्मूला, ठीक है, Z+N है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक होगा, इसकी डेफिनेशन याद कर लें, ठीक होगा, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ये है, और रेडियो एक्टिव की ये डेफिनेशन, और बैकग्राउंड, उसके बाद बैकग्राउंड रेडिएशन, इसकी डेफिनेशन भी कर लें, ठीक है, इधर से इतनी, ठीक है। रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उनको बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ठीक होगा, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या पेनिट्रेटिंग एबिलिटी क्या है, आयोनाइजेशन फैक्टर क्या होता है, इसको याद कर लें डेफिनेशन के तौर पे। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी क्या है, ठीक है, किसी चीज़ में पेनिट्रेट कर जाना उसको क्या कहते हैं, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, ठीक है। किसी मटेरियल में क्या कर देते हैं, जिस तरह ये अल्फा पार्टिकल इस मटेरियल में से पास कर रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, इनकी ये पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है, ठीक है, तो किसी सर्टन मटेरियल से पास कर जाना। उसके बाद क्या हाफ लाइफ का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, और साथ ये इसका फार्मूला, ठीक होगा, ये क्या रिमेनिंग आइटम, ओरिजिनल आइटम N0 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर T है, ठीक होगा, ये ओरिजिनल आइटम क्या है N0 और रिमेनिंग जो रह गए हैं, ठीक है, हाफ टाइम के बाद जो आइटम रह गए हैं, ठीक होगा, वो ये वो फार्मूला, ठीक होगा। हाफ लाइफ वो हाफ लाइफ को क्या कहते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट, ठीक होगा। उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, ठीक है, स्टेबल आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किसको कहते हैं, जो रेडिएशन को खारिज करते हैं। इनमें से क्या है स्टेबल है, कुछ 180 स्टेबल है, ठीक होगा, जो रेडिएशन को नहीं खारिज करते, ठीक है, नेचुरली स्टेबल, ठीक होगा। अगर अनस्टेबल किसको कहते हैं, जो रेडिएशन खारिज करते हैं 82 से अबाव, ठीक होगा, 82 से अबाव को क्या कहते हैं, अनस्टेबल। इसको भी याद करो, स्टेबल क्या है कि 1 से 82, ठीक होगा, इनको क्या कहते हैं, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल जो रेडिएशन नहीं खारिज करते, ठीक है, और अनस्टेबल जो रेडिएशन खारिज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रेडियो एक्टिव आइसोटोप के इस्तेमाल हैं, ठीक है, एज अ ट्रेसर, एज अ मेडिकल, कार्बन डेटिंग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनमें से याद कर लेना कि आयोडीन 131 और फास्फोरस 32 ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, ठीक होगा, कि डॉटर हैवी न्यूक्लियर किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2, ठीक हो गया, डॉटर न्यूक्लियर में, पेरेंट न्यूक्लियर किस में, डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसकी फिशर रिएक्शन की डेफिनेशन। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है कि 2 डॉटर न्यूक्लियर मिलके एक हैवी न्यूक्लियर बना रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये किस में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये सन में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किस में, सन में होता है, ठीक है, ये भी याद कर लें। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे, और उसके बाद हम इसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाले लॉन्ग आया, ठीक है, 2025 के पेपर में, 24 के पेपर में न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, आया एज इंपॉर्टेंट लॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास 18.1 है और 18.30 है, ठीक है। 18.30 जो न्यूमेरिकल है ना, ये लास्ट टाइम पेपर में 2024 के पेपर में आ चुका है, ठीक है। ये थी हमारी फुल बुक रिवीजन है, ठीक हो गया, मतलब कि शॉर्ट और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल क्या है। ये चैप्टर 2 है, ठीक होगा, ये लास्ट टाइम पेपर में आ चुका है। साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 kHz एंड वेवलेंथ कितनी है इसकी, 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग
विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, मतलब कि 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम दरकार है। ठीक है, एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, वो कह रहा है अगर 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वो टाइम इधर लिखा 2.1 सेकंड। ठीक है, सिंपल इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि डाटा लिखना जो जो गिवन है। ठीक है, जिस तरह फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 2K हर्ट्ज है। ठीक है, और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा गिवन है 35 सेंटीमीटर। ठीक होगा, और क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रैवल, डिस्टेंस कितना गिवन है 1.5 km। ठीक होगा, ये 1.5 km है। ठीक है, फार्मूले दो हैं, इनको याद रखना, दो फार्मूले क्या है, एक v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक होगा, और दूसरा फार्मूला क्या है, एस इक्वल टू वी टी। ठीक होगा, इस फार्मूले से ये देखें, इसमें दो फार्मूले लगेंगे, ये देखें, एक क्या है वी इक्वल टू एफ लैम्डा है ना। ठीक है, इससे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, लैम्डा गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों गिवन है, उससे आपने क्या मालूम करना है, वेलोसिटी। ठीक होगा, दूसरे पार्ट में क्या करना है कि डिस्टेंस गिवन है, टाइम मालूम करना है, इधर से वेलोसिटी निकाल के इधर पुट करनी है, और क्या आगे टाइम भी आपको क्या है, वह टाइम क्या करना मालूम करना, वेलोसिटी की वैल्यू इधर और डिस्टेंस की वैल्यू जो गिवन है ये इधर पुट करना, इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रिव्यू। अगर हम सॉल्व भी इसको कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी क्या, 2 मल्टीप्लाई किलो कितना होता है, 2 किलो हर्ट्ज, किलो 10 की पावर 3। ठीक है, किलो 10 की पावर कितनी होती है, 3। और उसके बाद क्या है कि वेवलेंथ क्या है, कैलकुलेटर 35 सेंटी कितना होता है, 10 की पावर -2। ठीक होगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय नहीं, इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू देखते हैं। ठीक होगा, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। ठीक होगा, 10 0 लगा, एक का 2 3 6 और 1 7। ठीक होगा, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -2। ठीक है, बेस ए में पावर ऐड कर दो, 70 - 10 की पावर 3 - 2, 70 - 10 की पावर कितनी होगी, 1 होगी। ठीक होगा, ये 10 की पावर 1 होगी। वेलोसिटी क्या आएगी इसकी, 700 मीटर पर सेकंड। ठीक होगा, ठीक है, 700 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है कि वेलोसिटी भी आ गई है, वेलोसिटी भी आ गई है। ठीक है, डिस्टेंस भी है। अब हम एस इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगा लें, एस इक्वल टू वी टी। ठीक होगा, डिस्टेंस कितना 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलो कितना 10 की पावर 3। ठीक है, इक्वल टू वेलोसिटी कितनी 700 मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा 1.5 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 700 इक्वल टू टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1.5 10 की पावर क्या है, 10 की पावर कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 700 है ना, इक्वल टू टी। ठीक होगा, 1.5 10 की पावर 3, 700 को किस तरह 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, टी इक्वल टू क्या है कि 1.5 डिवाइडेड बाय 7 10 की पावर 3 माइनस, ये डॉट समझ लें। ठीक, ये 3 है ना, ये 3 है, ये 2 पर जाकर माइनस हो जाएगी। ठीक होगा, बेस सेम है तो पावर को इकट्ठी कर देंगे। ठीक होगा, अब क्या करते हैं कि 1.5 डिवाइडेड बाय 7 10 की पावर क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। ठीक होगा, टी इक्वल टू, ठीक है, अब वो डिवीजन करके देख लेते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, 1.5 डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, डिवाइडेड बाय 7, ये क्या आ गया 0.2142, 4 डिजिट लिखना, मल्टीप्लाई बाय 10। इधर ही अब क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 करके चेक करते हैं, 2 पॉइंट, ये देखें ये क्या है हमारे पास, ये 2.1, इधर भी क्या है 2.1। ठीक होगा, टाइम कितना आ गया 2.1 सेकंड। ठीक है, ये 2024 के पेपर में आ चुका है न्यूमेरिकल। ठीक होगा, ये हमने एक कर लिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो 2024 के पेपर में आ चुका है उसको हल करते हैं। चैप्टर 3 है, ये लास्ट वाला आया। ठीक होगा, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस कितनी है इसकी 5D। ठीक होगा, कन्वेक्स लेंस की पावर क्या है 5D। एट व्हाट डिस्टेंस, वो कह रहा है कि क्या डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ठीक होगा, कि लेंस से उसको रखा जाए, सो इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेजेस फॉर्म, के रियल और 2 गुना ज्यादा इमेज बने। ठीक होगा, मेन चीज क्या कि पावर कन्वेक्स लेंस की क्या गिवन है, पावर हमें गिवन है। ठीक होगा, कन्वेक्स लेंस की पावर हमें गिवन है। ठीक होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P मालूम करना है। ठीक होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मालूम करना है, P मालूम करना है, और क्या कि 2 टाइम लार्ज इमेज बने, इसमें क्या हो 2 टाइम लार्ज इमेज बने। ठीक है, अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए।
सबसे पहले हमें लेंस फार्मूला पता होना चाहिए। लेंस फार्मूला क्या है, क्या कहता है लेंस फार्मूला, इसको साइड पे कर देते हैं, ठीक है। पावर पी किसके बराबर है, पावर इज इक्वल टू कितनी है 5d है, ठीक होगा, कन्वेक्स लेंस की, ठीक हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा मालूम करना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक होगा। कि क्या ये मालूम करना किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी के बराबर, ठीक है, ये मालूम करना। और इमेज क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, एम क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है 2 है, ठीक होगा, 2 टाइम लार्जर नजर आनी चाहिए, ठीक हो गया। अब हम इसको पहले इसका फार्मूला देते हैं। लेंस फार्मूला क्या है, 1 इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/p 1/q, ठीक होगा। ये फोकल लेंथ है और ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये क्या है इमेज डिस्टेंस है, ठीक होगा। पावर हमें गिवन है, ठीक होगा, पावर गिवन। अब हम इसका सोल्यूशन निकाल दें, ठीक होगा, ठीक होगा। पावर किसके बराबर होता है 1/फोकल लेंथ। हमें इधर से क्या चाहिए, फोकल लेंथ नहीं है हमारे पास, ठीक होगा, फोकल लेंथ नहीं है और एक क्यू नहीं है, ठीक होगा। क्यू क्या है, इमेज डिस्टेंस, इसको मालूम करना है। ये डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1/p f इज इक्वल टू 1/5, ठीक होगा। 1/5 किसके बराबर आएगा, 1/5, इसको हल करके देख लेते हैं, 1/5, ठीक होगा। ये क्या करेंगे 1/5, ठीक है, इधर से इधर ही कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है, 1/5, ठीक है, 0.2 मीटर। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर। हमें पता है कि 1 मीटर किसके बराबर है, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, ठीक होगा। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू कितना आ गया सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय किसके बराबर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक होगा। ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ भी आ गई है, उसके बाद हमने क्या मालूम करना, क्यों मालूम करना, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किससे मालूम करेंगे, मैग्निफिकेशन के फार्मूले से, ठीक होगा। इधर से क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, मैग्निफिकेशन किसके बराबर, m इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू ओवर पी के बराबर, ठीक है, क्यू ओवर पी। इधर से देख लेते हैं, ठीक है, m क्या हमें 2 गिवन था, ठीक है, इधर क्या 2 टाइम्स लार्जर इमेज, ठीक है, m क्या 2, m की जगह 2, ठीक हो गया, 2 है तो ये p डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई इक्वल टू क्यू, क्यू किसके बराबर आ गया 2p के, ठीक होगा। अब क्या हम लोग करना, क्यू की जगह क्या पुट करना है, इधर फार्मूले में क्यू की जगह पुट करना है 2p, ठीक हो गया, और f की जगह क्या पुट करना है 20, और p वैसे ही है। बाद में इसको हल कर लेना, हमने क्या मालूम करना है, p मालूम करना है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है। फार्मूला इधर क्या क्या 1/f 1 क्या p 1/q, ठीक होगा। ये क्या है फोकल लेंथ किसके बराबर है, ठीक होगा, फोकल लेंथ किसके बराबर है 20 के, 1/20 इज इक्वल टू 1/p, क्यू किसके बराबर था 2p, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2p आएगा, एलसीएम क्या है 2p, ठीक होगा। 2p को अंदर रखेंगे, इस p पे डिवाइड करते हैं, p से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह का 2p डिवाइडेड बाय p से कैंसिल क्या बचा 2 आ गया, ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 एकम 2, ठीक है। इसी तरह 2p डिवाइडेड बाय 2p, ठीक है, इस 2p के ऊपर और इस 2p पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा कैंसिल, क्या आ गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, ठीक है। ये क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 2p इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। ये डिवाइड होता है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p, 3 उधर आ, ये डिवाइड हो रहा है इधर आगे, ये डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई, ये देखें ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक होगा। p वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय ये 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। आज आंसर फाइनल क्या हमारा, फाइनल आंसर है, देख लेते हैं इसको, ये 2 एकम 2, ठीक है, और 2 एकम 2 है, और एक असल इधर है, ठीक है, 2 5 10, ठीक है, 15 2 30, 15 3 45, 15 3 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर क्या है 30 सेंटीमीटर। आंसर में कुछ ना कुछ मिस्टेक, हमने कौन सी मिस्टेक की है इधर, जो आंसर ठीक नहीं आ रहा है। अभी चेक कर लेते हैं कि कौन सी मिस्टेक है जो
ये देखिए इधर मिस्टेक कौन सी हुई है हमारे पास, ये था 20, 20 क्या हो रहा है इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई होना, इधर मैंने क्या कर दिया कि 20 की जगह 30 लिख दिया, ठीक है। इधर इसको क्या कर लें 20 कर लें, ठीक है। इधर इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, इसको रेज करते हैं, इधर नीचे लिखते हैं, ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 2p इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2p 3 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक होगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, इक्वल से दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 जीरो वैसे ही 3 10 30 पी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब ये करेक्ट हो गया, ठीक होगा, पी क्या 30 सेंटीमीटर। अब जब डिस्टेंस क्या है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट और न्यूमेरिकल को हल करते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आ चुका पेपर में। ये है, ठीक होगा, टू कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या है ये है, ठीक है। 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। दो कैपेसिटर किस में कनेक्शन है इसका सीरीज में, ठीक होगा। ये कैपेसिटर कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है ये है, ठीक है। एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है C1 6 माइक्रोफैरड है, और ये दूसरा क्या है 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इनको किस में आर कनेक्टेड इन सीरीज विद, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, एक ही लाइन में कनेक्टेड है किससे 12 वोल्ट की बैटरी से, ठीक होगा, बैटरी, ठीक है। कौन सी बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, सी इक्विवेलेंट मालूम करना, सी इक्विवेलेंट मालूम करना, ठीक होगा। फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ईच कैपेसिटर, क्या मालूम करना है चार्ज मालूम करना है, ठीक है, और क्या मालूम करना पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V मालूम करना हर कैपेसिटर के क्रॉस, इधर भी और इधर भी, ठीक है। C1 के क्रॉस भी और C2 के भी क्रॉस क्या मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है। ये देखें, एक तो चार्ज मालूम करना है, चार्ज सेम रहेगा सीरीज में, और क्या मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना हर कैपेसिटर के क्रॉस, V1 मालूम करना है और V2 मालूम करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। सी इक्विवेलेंट का फार्मूला, सीरीज में कैपेसिटर है तो सी इक्विवेलेंट का फार्मूला सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 1/C2, ठीक होगा, 1/C1 1/C2, ठीक होगा, सी 1/C इक्विवेलेंट, ठीक होगा। सीरीज में ना तो इस तरह लिखें 1/C1 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 C1 C2, ठीक होगा। ये इन दोनों कैल्शियम है C1 C2, ठीक होगा। इस तरह C1 C2 को क्या रखेंगे ऊपर, C1 पे डिवाइड करेंगे, C1 C1 से कैंसिल, C2 बचा, ऊपर क्या आ गया C2, C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे C2 आ जाएगा। इसी तरह अब C2 से डिवाइड करें इस, ठीक है, C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या C1 ऊपर आ जाएगा, ठीक होगा, 1/C इक्विवेलेंट, ठीक होगा, C2 प्लस C1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई C1 C2, ठीक हो। अब क्या करेंगे अगर मैं लिखूं C इक्विवेलेंट इसको ऊपर ले जाऊं, ठीक होगा, ये भी क्या करेंगे, ये भी क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी, C1 C2 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C1 हो जाएगी, ठीक है, C इक्विवेलेंट का फार्मूला, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड है, ठीक है। इधर से देख लेते हैं C1 क्या है, C1 क्या है 6 है और C2 क्या है 12 है, इधर पुट करते हैं वैल्यू, C1 क्या है 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड, ठीक है, 12, ठीक है, माइक्रो, और ये क्या है 6 माइक्रो प्लस 12 माइक्रो, ठीक है। माइक्रो कितना होता है 1 माइक्रो 10 की पावर 6 के बराबर होता है, ठीक होगा। अब क्या है 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे क्या माइक्रो कॉमन है, ठीक होगा, और इधर क्या आएगा 10 की पावर 6 10 की पावर 6 माइक्रो कितना होता है इधर लिख लेते हैं, 12 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12, ठीक है, 6 2 12 2 लगा एक असल 6 का 6 और 1 7, ठीक होगा। 72 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई क्या इन दोनों में से 6 प्लस 12 6 प्लस 12 इन दोनों में से कॉमन क्या माइक्रो कॉमन है, 10 की पावर 6 कॉमन है, ठीक होगा। ये कितना हो गया 12 और 6 कितना हो गया ये 18, आई थिंक 18 हो गया, ठीक है 18 हो गया। 72 डिवाइडेड बाई 18 10 की पावर -6 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -6 कैंसिल, ठीक है। सी इक्विवेलेंट चेक कर लेते हैं किसके बराबर है, ये 72 डिवाइडेड बाई 18, ठीक होगा, 72 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई किसके बराबर है 10 की पावर -6 सी इक्विवेलेंट, ठीक होगा। अब हम इसकी कैंसिलेशन करके चेक करते हैं कि क्या सी इक्विवेलेंट किसके बराबर आता है। ये क्या है कि अगर 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या हमारे पास आ रहा है सी इक्विवेलेंट, ठीक है।
आठ आठ चार कितना होता है, 4 8 32, 8 4 32 2 लगा 3 असल, 4 1 4 और 3 7, ठीक होगा। ये कितना आ गया, 18 1 18, 18 चौक 72, ठीक होगा। ये क्या होगा, सी इक्वलेंट किसके बराबर आ गया, 4 10⁻�6। ये 6 10⁻�6 किसके बराबर होता है, माइक्रो, और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरड, ठीक होगा, 4 माइक्रो फैरड, ठीक होगा। ये सी इक्वलेंट आ गया, ठीक है। सी इक्वलेंट के बाद क्या मालूम करना था, फाइंड द चार्ज, क्या मालूम करना है, चार्ज, चार्ज मालूम करेंगे, चार्ज, ठीक, क्यों मालूम करना है, चार्ज क्या है, कैपेसिटर क्या है, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। वोल्टेज हर के क्रॉस, वोल्टेज हर कैपेसिटर के क्रॉस डिफरेंट होंगे, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, सी इक्वलेंट, ठीक होगा। क्यों मालूम करना है, ठीक है। सी गया हमारे पास, ये निकाला, ठीक है। सी इक्वलेंट गया 4 × 10⁻�6, वी गया हमारे पास, वी ये है, वी किधर कितना गिवन था, लास्ट में 12 वोल्ट, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी से हमने अटैच किया, वी की जगह क्या करेंगे, 12 वोल्ट कर देंगे, ठीक है। 12 दिए 36, इसको 4 को मल्टी 12 4 48, 48, ये 10⁻�6, ठीक होगा, 48 माइक्रो, ठीक होगा, कॉलम, माइक्रो कॉलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम, ठीक होगा। ये क्या आ गया, और 48 माइक्रो कॉलम, ठीक है। ये देखें 48 माइक्रो कॉलम, ठीक, ठीक। अब क्या मालूम करना है, इधर कर लेते हैं, अब हम V1 मालूम करना है और V2 मालूम करना है, ठीक होगा। हर, ये देखें, हर कैपेसिटर के क्रॉस क्या मालूम करने, वोल्टेज मालूम करना है, C1 के क्रॉस भी और C2 के क्रॉस भी वोल्टेज मालूम करना है। पहले हम C1 के क्रॉस मालूम कर लेते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू, ठीक है, C1 V1 क्या लेते हैं इसको, ठीक होगा। ये C1 हमें गिवन है, ठीक होगा, कितना C1, ये देखें 6 माइक्रो फैरड, ठीक है। Q कितना हमने निकाला, 48, 48 10⁻�6 इज इक्वल टू C1 कितना, ये देखें 6 माइक्रो, 6 मल्टीप्लाई 10⁻�6 V1, ठीक होगा। ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10⁻6 से कैंसिल, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, ठीक होगा। V1 क्या आ गया, 8 वोल्ट, ठीक होगा, ठीक होगा। C1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होंगे, 8 वोल्ट, ठीक होगा। ये वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक होगा। देखेंगे हमारे पास हमने 12 वोल्ट अप्लाई किए हैं, क्या 12 भी आएंगे, ठीक है। अब C1 के क्रॉस 8 वोल्ट हो गए हैं, ठीक होगा। अब C2 के क्रॉस देखेंगे कि कितने वोल्ट आते हैं, ठीक होगा। C2 क्या होगा, C2 V2 के C2 के क्रॉस कितने आते हैं देख लेते हैं, Q इज इक्वल टू C2 V2, ठीक होगा, Q डिवाइडेड बाय C2 V2, ठीक होगा। ये मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि Q कितना है, वही 48 मल्टीप्लाई 10⁻�6, C2 कितना है, 12 माइक्रो, ठीक होगा, 12 माइक्रो फैरड, 12 मल्टीप्लाई 10⁻�6 इक्वल टू V2, ठीक होगा। ये 10⁻6 से कैंसिल, 12 1 12, 12 दिए 36, 12 4 48, कितना आ गया, 4 वोल्ट, ठीक होगा, V2, ठीक होगा। ये देखें, ये देखें, ये 8 और 4 कितना होता है, 12, ये देखें टोटल कितने अप्लाई कर रहे हैं, 12 वोल्ट, ठीक होगा। ये इसके क्रॉस कितने वोल्टेज जाएंगे, ठीक होगा, 8 वोल्ट और इसके क्रॉस 4 वोल्ट, ठीक होगा। ये हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये खुद ही कर लेना, ठीक होगा। कैपेसिटर किसमें, पैरेलल में लगे, जब पैरेलल में लगे होंगे तो फार्मूला मैं बता देता हूँ क्या है। सी इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, सी इक्विवेलेंट C1 + C2, ठीक होगा। उसमें C1 + C2 सिंपल जमा कर देना, ठीक है। जिस तरह ये देखें 6 + 12 कितना होता है, 18, ये देखें फाइनल आंसर क्या है इसका, 18। इसी तरह आपने क्या मालूम करना है, चार्ज मालूम करना। उस केस में क्या था, चार्ज सेम था, अब चार्ज पैरेलल में चार्ज हर एक क्रॉस डिफरेंट होगा, ठीक होगा। ये देखें इसमें Q1 Q2 मालूम करना, जिस तरह इसमें V1 V2 मालूम किया, इसमें Q1 Q2 मालूम करना, ठीक है। और वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक। इस केस में अब क्या है, वोल्टेज सेम है, ठीक। उस केस में क्या था, चार्ज सेम है, क्या, तो इसके केस में क्या है, इस केस में क्या होंगे, वोल्टेज सेम रहेंगे, ठीक है। अब हम ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे 2, ठीक होगा, जो इनमें से अब हम करते हैं कि जो चैप्टर नंबर है, ये चैप्टर नंबर है, ये ट्रांसफार्मर वाले में से भी लास्ट टाइम आ गया, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आया था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर गया चैप्टर ट्रांसफार्मर, इधर है ये ठीक है, ये देखें ट्रांसफार्मर है, ठीक होगा। ये इंपॉर्टेंट 2 न्यूमेरिकल हैं, ठीक होगा। ये हम मैं एक करवा देता हूँ, ये लास्ट टाइम आया, ठीक है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशो क्या है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में मैंने बताया किसको कहते हैं, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके सेकेंडरी के वोल्टेज ज्यादा एज कम्पेयर टू द प्राइमरी, ठीक होगा। सेकेंडरी के वोल्टेज ज्यादा एज कम्पेयर टू द प्राइमरी, क्या कहते हैं, स्टेप ट्रांसफार्मर की क्या टर्न रेशो क्या है, 1:100 है, ठीक होगा। ये देखें
ये कॉइल बना देते हैं, ये कॉइल और ये कॉइल, ठीक होगा, दो कॉइल, ठीक है, इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी, ठीक होगा, ठीक है। इसकी रेशो क्या है 1:100, ठीक होगा। उसको सप्लाई कौन सी सप्लाई दी है, आगे इस तरह लिख लेते हैं सिंपल, 12 वोल्ट की सप्लाई दी है, ठीक है। अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 12 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी, प्राइमरी के क्रॉस, इधर नहीं, प्राइमरी के क्रॉस इसको कनेक्ट किया, ठीक होगा। प्राइमरी के क्रॉस की क्या है, व्हाट इज सेकेंडरी वोल्टेज, इसके सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, ठीक होगा। प्राइमरी वोल्टेज कितने दिए हैं, वी पी कितने हैं 12 वोल्ट, ठीक होगा, और वी एस क्या रहा क्या होंगे, सेकेंडरी वोल्टेज क्या होंगे, ठीक है। अब रेशो क्या है कि ये स्टेप अप है, कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक होगा, सेकेंडरी के वोल्टेज ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द प्राइमरी, ठीक है, मींस के टर्न्स भी ज्यादा होते हैं। ये क्या है एन पी रेशो एन एस, ठीक, एन पी रेशो एन एस होता है, ठीक होगा, एन पी रेशो एन एस है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि फार्मूला देख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या है, ठीक है, ये फार्मूला, ठीक है, एन एस ओवर एन पी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, ठीक है, एन एस ओवर एन पी वी एस ओवर वी पी, ठीक है। इधर देखते हैं कि फार्मूला लगाते हैं, अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं, एन एस ओवर एन पी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, ठीक है, एन एस ओवर एन पी वी एस ओवर वी पी, ठीक है। इधर से निकाल लेते हैं, क्या है कि हमें क्या चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूँ एन पी रेशो एन एस इक्वल टू 1:100, ठीक है, इसको एन पी डिवाइडेड बाई एन एस इक्वल टू 1/100, ठीक है, ये लो। अब क्या हमारे पास है एन पी ओवर एन एस है, ठीक है। हमने मालूम क्या करना, सेकेंडरी के वोल्टेज मालूम करने हैं, ठीक है, सेकेंडरी के वोल्टेज मालूम करने, टर्न रेशो भी हमारे पास है। अगर इसको मैं क्या कर दूं, उल्ट कर दूं, ठीक है, इसको उल्ट कर देते हैं, ठीक है, एन एस डिवाइडेड बाई एन पी, ठीक है, एन एस ऊपर एन पी नीचे, तो ये 100 ऊपर और 1 नीचे, ठीक होगा, ये आ गया, ठीक है। अब एन एस और एन पी की जगह क्या पुट करूं, ये 100/1, इसकी जगह क्या पुट कर दूं 100/1 वी एस ओवर वी पी। प्राइमरी वोल्टेज कितने हैं, ये इधर पुट करेंगे, वी 12 वोल्ट इधर पुट करते हैं, 12 वी एस डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 12 डिवाइड हो रहा है इधर आगे, मल्टीप्लाई वी एस, ठीक होगा, कर देंगे 1 को मल्टी 1 2 2 0 वैसे लगा दें, 20 कैंडी कितने आ गए, ये 1200 वोल्ट, ठीक है, 1.2 किलो वोल्ट, 20 कैंडी, देखते हैं आंसर यही है 1.2 किलो वोल्ट। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 15, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट ये हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है, जो लास्ट 2025 के पेपर में आ चुका है हम उसको हल करते हैं। 12 पॉइंट, ये 15.12 है, ठीक होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशो क्या है 1:100, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसके क्या है, सेकेंडरी के वोल्टेज टर्न्स या वोल्टेज क्या ज़्यादा होते हैं किससे, प्राइमरी से, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को है क्या होता है कि उसके क्या होते हैं, सेकेंडरी के वोल्टेज कम होते हैं किससे, प्राइमरी से, प्राइमरी के वोल्टेज मींस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के टर्न रेशो क्या है, ये देखें, मीन के 1:100 है, किसके बराबर, मीन के ये 1 रेशो किसकी है, प्राइमरी की, ठीक है, एन पी एन एस, मीन के सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा है, टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज भी ज्यादा होंगे, ठीक हो गया। इस तरह देखें, एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, ठीक होगा। प्राइमरी कॉइल के क्रॉस कितने वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है, 20 वोल्ट की, ठीक होगा, कितने वोल्ट की 20 वोल्ट की। वोल्टेज क्या है, वीपी कितना 20, ठीक होगा। कहता क्या, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज वी एस क्या है, इसको मालूम करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सिंपल क्या फार्मूला याद रखना है, एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी, ठीक होगा। टर्न्स की रेशो किसके बराबर है, वोल्टेज की रेशो के बराबर, ठीक है। ये इधर एन एन क्या टर्न्स है, वी वी क्या है, वोल्टेज है, ठीक होगा। अगर एस वी एस लिखा तो ये सेकेंडरी के लिए, और वी पी लिखा ये प्राइमरी के लिए है, ठीक है। इधर से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें, एन पी ओवर रेशो को इस तरह लिख लेते हैं डिवीजन की फॉर्म में, एन एस इक्वल टू 1/100, ठीक होगा। हमें क्या चाहिए, एन एस ओवर एन पी। अगर मैं क्या करूँ, एन एस को ऊपर ले जाऊँ, ठीक होगा, एन पी नीचे रह जाएगा, ठीक होगा। ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। इसी तरह ये क्या करेंगे, इसको ऊपर
और इसको नीचे, ठीक होगा। ये रेसिप्रोकल कर देंगे इनका, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे, ये देखिए NS ओवर NP किसके बराबर हो गया, 100/1, 100/1, ठीक है। इधर पुट कर देंगे NS ओवर NP। और VS क्या करना, हमने मालूम करना सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, ठीक है। और VP क्या कितना है, 20 वोल्ट की प्राइमरी कॉइल को कितने वोल्ट दिए हैं, 20 वोल्ट, ठीक है। इधर 20 पुट कर देते हैं VP की जगह, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इफेक्ट नहीं करता, 1/100 क्या होता है, 100 ही आता है, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 1 2, 3 0 वैसे अटैच कर देते हैं VS, ठीक है। ये लो, ये सेकेंडरी के हमारे पास क्या आ गए, 2000 वोल्ट आ गए, ठीक है। ये देखें, सही कह रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, प्राइमरी के वोल्ट कितने थे, 20। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो प्राइमरी के वोल्टेज क्या हो इसमें कम हो और सेकेंडरी के क्या हो ज्यादा हो, इसको कहते हैं स्टेप अप। ये देखिए 20 वोल्ट दिए, उसने कितने वोल्ट आगे दे दिए ट्रांसफार्मर में, 2000, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता तो क्या करना था, ये रिवर्स हो जाना था, ठीक होगा। सेकेंडरी के वोल्टेज ज्यादा होने थे और प्राइमरी के वोल्टेज ज्यादा होने थे सेकेंडरी की निस्बत, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक होगा। टर्न्स में भी यही है, ठीक होगा। सेकेंडरी के क्या टर्न्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, इस तरह सेकेंडरी के कम है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, इसको कहते हैं स्टेप डाउन, इसको क्या कहते हैं अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल जो आ चुका पेपर में। लास्ट चैप्टर क्या, न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। अच्छा जी, न्यूक्लियर फिजिक्स का ये लास्ट न्यूमेरिकल जो 2024 का, कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ कितनी है, 5330 यार। कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी है, 53 नहीं 5700, 5713 ईयर्स, ठीक है। इतनी है, ठीक। हाफ लाइफ कितनी है कार्बन 14 की, लिख लेते हैं इधर, साथ साथ लिखते हैं, फिर इजीली हल कर सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या है, T1/2 लिख देते हैं। हाफ लाइफ क्या है, 5730 ईयर, ठीक होगा। हाउ लॉन्ग will it take for the quantity of carbon 14 in sample to drop 1/8 of initial quantity, ठीक होगा। अगर 1 कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, वो कितना टाइम लेगी, ठीक है। क्या इधर टाइम मालूम करना, ठीक है। फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 सैंपल, ठीक है, टू ड्रॉप 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी से अगर क्या करें 1/8 क्या करें, वो क्या 1/8 रह जाए, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये मालूम करना। सिंपल क्या कहते हैं कि ये देखें N नॉट डिवाइडेड बाय 8, ठीक होगा। ये क्या थे, इनिशियल कार्बन 14 के आटम थे, अगर 1/8 ड्रॉप हो गए हैं, ठीक होगा, तो रिमेनिंग क्या है, N है, ठीक होगा। सिंपल ये है, ठीक है। हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है, इधर से देख लेते हैं, N = N नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर N लिख लेते हैं, ठीक है, 2 की पावर T N जो भी, ठीक है। अब ये देखें, ये कितने N0/8 जो हमारे पास क्या रह गए हैं, जो ये रीजनल एटम है, N0 रीजनल एटम है, और 1/8 क्या है कि 1/8 टाइम ये एटम्स क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, ठीक होगा। और ये जो रिमेनिंग एटम, ठीक है, N की जगह हम क्या पुट करते हैं, N0/8 = N0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर N, ठीक है। ये N0 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, N0 इधर कर लेते हैं ऊपर इसको थोड़ा, ये देखिए मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 1/2 N, ठीक है। N0 से कैंसिल, 1/8 = 1/2 N, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। ये देखें 8 क्या होता है, 8 कैल्शियम लें जरा, 2 4 8, 2 2 2 4, 2 1 2, 2 की पावर कितनी होगी, 3, ठीक है, 2 की पावर 3, 1/2 की पावर N। अब इनके क्या करते हैं, अगर ये दोनों साइड पे बराबर हो, इस तरह ये एक्सपोनेंट का रोल AX = AY, ठीक होगा। अगर ये देखें, ये बेसिस सेम है दोनों साइड पे, और क्या है कि इक्वल भी है इनके दरमियान, और फिर क्या होंगे, एक्सपोनेंट इक्वल होंगे। ये सेम है बेसिस, इस तरह समझ ले, और क्या होंगे, N = 3, ठीक होगा। ये हमारे पास N की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है। N की वैल्यू 3 आई है। अब हमने क्या मालूम करना, हाउ लॉन्ग इट टेक, ठीक होगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसी तरह मालूम कर लेते हैं, हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर हमारे पास टाइम आ जाएगा, कितने ईयर लगेंगे कि ये 1/8 तक डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक होगा, कि अपनी रेडिएशन खारिज कर गया, ठीक है। 3N मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ, ये जो हाफ लाइफ हमारे पास गिवन है, ठीक है। इधर कर लेते हैं, N कितना आया, 3, ठीक होगा। हाफ लाइफ कितनी, 5 7 30, ठीक होगा। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे भी, 7 से भी और 5 से, 3 3 9, 3 7 21, 1 लगा, 2 असल,
और 3 5 15 15 और 2 17, ठीक हो, और 0 वैसे अटैच कर देते हैं। ये वो टाइम है, ठीक है, इतने ही है, ठीक होगा। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना तो कर लें 1.719 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये कितने हैं 4, ठीक है, इसके 1 के बाद डिजिट लगाया ना तो ये 4 10 की पावर 4 ईयर। इतना टाइम है कि ये 1 बाय जब 1/8 रह जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, इस टाइम के बाद वो 1/8 ड्रॉप हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है, इस टाइम के बाद। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। ये वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग न्यूमेरिकल थे जो लास्ट 2024 के पेपर में आ चुके हैं, ये हमने सारे सॉल्व कर दिए हैं। इस वीडियो को लाजमी देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।